टिप्स फॉर टीनेजर। चलिए, आप टीनेजरों से बात में करने आए हो तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अगर फ़ोन मम्मी पापा के हाथ में है तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चे, आप लोग देख रहे हैं, अपने मोबाइल को ज़रा साइड कर दो ना। क्यों फ़ोन पे लगे हुए हो? क्या उसमें है? आप रख दिए। कुछ लोग तो मुस्कुरा रहे होंगे कि मम्मी पापा को खुश करने का ऐसा क्या बातें होने वाली है। तो चलिए इस डंडी से जानते हैं। हाँ, तो अब बात होती है तो पहले फोन की बात आ गई। तो फोन को थोड़ी देर के लिए साइड इसलिए भी रखने के लिए बोला कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फोन में घुसे पड़े होते हैं। उन्हें समय का कोई आता पता नहीं होता है, समय कब आता है कब चला जाता है। और कभी कोई पेरेंट्स अगर बोलते खा लो नहा लो या कोई काम, तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो बच्चे, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि फोन आपके लिए कितना खतरनाक है? आप अपने उस पेरेंट्स से इरिटेट हो रहे हो जो आपके लिए सब कुछ है। तो कुछ देर दोस्तों को अगर आप ये बता दो कि आप बिजी हो तो क्या चला जाएगा। या कभी कभी आप रील्स देखते हो, कोई गेम्स खेलते हो, कोई वीडियो देखते हो। कभी सोचा है कि उसको आप देख रहे हो, लेकिन उनसे उनको कितने व्यूज आते, कितने उनकी कमाई होती, कितने अर्न होते, लेकिन आप क्या कर रहे हो? समय की बर्बादी। तो सीखने की उम्र में आप समय को गवा रहे हो, फिर तो बहुत कुछ गवा दोगे ना। तो इस सभी चीज़ों को तो आपको खुद सोचना चाहिए, इसे ठीक करना चाहिए। चलिए, ये तो ऐसी बात रही। अब आई मम्मी पापा को खुश करने की बातें। तो भाई, मम्मी पापा को खुश करना बहुत ईजी है। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो, मम्मी पापा को तो कभी खुश ही नहीं किया जा सकता, वो लोग हमेशा डांटते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, आपके पास सवालों की बहुत झाड़ होगी। होता है, बच्चे इरिटेट होते हैं। और टीनेजर के बच्चे का तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बदलती रहती है। वो अपने आप को ये भी समझते कि वो बड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ों की बदलाव होती है। तो ये रुखड़ापन है, होना चाहिए, होता है बच्चों में। लेकिन हाँ बच्चे, एक चीज़ आप जान लो, एक मदर फादर ही एक ऐसे होते हैं जो आपकी छोटी छोटी खुशियों पर भी वो इतने भावुक हो जाते, इतने खुश हो जाते हैं, जो कि आप किसी के साथ ऐसा नहीं देखोगे। तो ये सभी मोमेंट को भी तो कैप्चर करो, इस सभी चीज़ों से भी तो समझो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है जैसे आप इरिटेट हो रहे हो, वो भी इरिटेट होते हैं ना, वो भी थक जाते हैं। सुबह सुबह जैसे मम्मियाँ कितने तेजी तेजी से सारा घर का काम करती है, सभी के अलग अलग फरमाइशें पूरे करती है। उसके बाद वो जब सांस लेती है, आप लोग स्कूल चले जाते हो, आपके फादर ऑफिस चले जाते, तब वो बैठती है, तब उन्हें पता चलता है उनकी बॉडी में कितने पेन हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, वो तब उन्हें एहसास होता है। और सुनने वाला घर पे कोई नहीं होता। अगर आप उनके आपके दादा दादी होते हैं या कोई भी होते हैं, तो वो फिर अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनकी अपनी चाय की तलब लगी होती है या कोई और एक्स्ट्रा काम होते हैं। मतलब उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। फादर भी ऑफिस जाते हैं, वो भी बहुत सारी किच किच चिक चिक सभी चीज़ों को सुनते हैं, बर्दाश्त करते, क्या घर आकर के वो झल्लाते हैं, आपको बताते नहीं। आप स्कूल से आते हो तो पूरी कहानियाँ अपने मतलब फादर को सुनाते आते हुए, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सभी चीजें होती है ना, इसे तो समझना होगा। जैसे आपके साथ होता है वैसे उन लोगों के साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं चेंज होता है। वो तो जवाबदेही को ले करके चल रहे होते हैं। और आपको खाना कहाँ से आएगा, कपड़े कैसे आएंगे, खिलौने कैसे आएंगे, ये चीजें कैसे, ये सभी सोचने की आपको जरूरत ही नहीं होती है, फिर भी आप चिल्लाते हो। पढ़ाई का बर्डन है, समझ में आता है, पढ़ाई की बर्डन होते हैं। आप उन्हें शेयर करो, उन्हें सीखने की कोशिश करो। मोबाइल देखते हो तो उससे पढ़ने की कोशिश करो। सभी चीज़ों का सल्यूशन है। अभी आपको कमाना नहीं पड़ता, आपको बैठे बैठाए बहुत सारी चीज़ें मिलती। कपड़े छोटे हो गए, आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मम्मी की रात की नींद गायब हो जाती है, पापा को लगता है बजट हिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ ही नहीं पाओगे जब जब तक कि आप बड़े ना हो जाओगे, आपके खुद के बच्चे ना हो जाएंगे, आपके ऊपर जवाबदेही नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती है बच्चे। तो होना क्या है, जैसे मम्मी आपकी काम कर रही है किचन में, तो ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो नहीं कर सकते हैं, लड़कियां ही कर सकती है। अरे लड़कियां तो घर के काम के साथ साथ बाहर के काम संभाल रहे हैं। आप अभी भी उसी पिछड़े सोच में डूबे हुए हो। आपको जब बाहर जाना होगा, अगर आप घर से सारी चीजें सीख करके जाओगे तो कभी भूखे नहीं मरने की नौबत आएगी। अच्छे से बना करके, खा करके, इंजॉय करके अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सेट कर पाओगे।
तो अपनी मम्मी की हेल्प करना है, जैसे आपके टिफ़िन पैक करने हैं, लंच बॉक्स सॉरी वाटर बोतल फिल करना, ये सारी चीज़ों को आप खुद कर लो। शूज़ वगैरह तो आप साफ कर ही ले रहे हो, बैग पैक कर ही ले रहे हो, क्योंकि ये तो मैं बार बार बोलती हूँ। तो फिर ये सारी चीज़ें भी आप करते हो। या होता है ना कभी कभी मम्मी सब्जी चढ़ाई हुई है और आटा गूँथ रही है, हाथ में आटा लगा हुआ है, तो बच्चे गए, ठीक है मम्मा मैं चला दे रहा हूँ, तो मम्मा को एक रिलैक्स फील होता है कि मेरे साथ भी कोई है जो हमारे कामों में या हमारे साथ रहना पसंद करता है। बच्चे जब अपने प्रॉब्लम्स कहते तो मम्मा पापा सुनते हैं, लेकिन जब बच्चे उनके साथ हाथ बटाते हैं, उनकी केयर करते हैं, कभी कभी फादर्स ऑफिस से आते हैं, उनके थोड़े से पैर दबा दो, सर दबा दो, उनके साथ थोड़ी देर बैठो, उनको हग करो, उनको प्यार करो। आप कभी बच्चे से बड़े हो ही नहीं सकते, आप बड़े होके भी बच्चे ही हो उनके लिए। अगर आप उन्हें किस करते हो, हग करते हो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप करके तो देखो, आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, आपको उनसे दूरी हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। वो परेशान रहते हैं, इस वजह से वो झल्ला जाते हैं। लेकिन अगर आप केयर करोगे उनकी, उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें दुनिया की और कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। आपको तो बहुत सारी चीज़ें गेन करनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, पर उनके लिए अब आप सभी बहुत कुछ हो। तो ये सब करने, जैसे आपके भाई बहन हैं तो झगड़ा किस बात की, अरे बड़े हो जाओगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो अभी प्यार से रहो, अपने भाई बहन की केयर करो। मदर फादर कहीं जा रहे हैं तो ठीक है मम्मा मैं देख लूंगा ना, टेंशन मत लो। वो आपके सहारे खुश होकर के छोड़ के जाएं कि मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं। ये सारी तमाम सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। चलिए आप बहुत बोल चुकी, आप भी बोर हो रहे होगे, पर कोई नहीं, ये सभी चीज़ें आपको अपनानी है। ये हमारे संस्कार हैं, हमारी कल्चर है, और हमें इस तरीके से अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है। और जितने भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है और लगातार मेरे वीडियो पर बने रहते हैं उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। पर एक शिकायत है कि आप लोग लाइक या कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ ज़रूर करें।